Praise the Lord. Praise the Lord, dear GRPC family. Hallelujah. Glory to Jesus. What a wonderful day today. आज का दिन बहुत ही सुंदर दिन है क्योंकि आज के दिन फिर से हम एक बार एकत्रित हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने वीडियोस को ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे को मुखामुखी देखने पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं देख सकती हूँ कि वीडियोस ऑन भी हो चुके हैं और भी अगर बाकी के लोग हमारे साथ में एकत्रित हो जाएं और वीडियोस को अपनी ऑन कर लें क्योंकि because this is the wonderful time. Praise the Lord to all of you. For those who have opened their videos in the name of Lord Jesus, I bless you all on this beautiful morning of Tuesday. Amen. Lord has the beautiful plans for all of us. That is why we all are here once again to glorify the name of the Most High. And I am so much blessed to see you all face to face. Receive my um, receive the blessings from my side in the name of Jesus. Praise the Lord, dear Bindra and family. In the name of Lord Jesus, I bless you this morning. Praise the Lord, Brother Bobby Dua. In the name of Lord Jesus, I bless you this morning. Praise the Lord, Sister Kiran and Sister Hemlata and family. May the good God bless you and keep you always. Hallelujah. Praise the Lord, Sister Maya. God bless you in Jesus' precious mighty name. Amen. Hallelujah. And for those who are watching us from the different platforms, in Jesus' precious mighty name, I bless you all and I encourage you all in the Lord because you are all the precious in the sight of the Most High. Lord loves you. Jesus loves you. That is why you all are here and gathered as a body of Christ to magnify his name and to glorify his name. Amen. Praise the Lord. तो आज जितने भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो भी चीजें हैं आपके मन में उथल पुथल चल रही है, वेव्स चल रही हैं, कैसा भी सिचुएशन है, आज अपने परमेश्वर के लिए मैं चाहती हूँ कि वो सारी सिचुएशंस को आप परमेश्वर के ऊपर डाल दो और विश्वास रखो कि आज इस प्रार्थना सभा के बाद में आपकी जो परिस्थिति है वो बदलने जा रही है। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो बदलने जा रही हैं क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है जो कि जीविता परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। यस, अ लॉर्ड इज अ लॉर्ड फॉर whom there is nothing which is impossible. इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। जो चीजें मानव के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो कि वर्ल्ड में है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हमारे लिए जो भी परिस्थितियां हैं वो हमें कठिन नजर आ सकती हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, उसने सब कुछ बनाया है। जो भी आप अपनी फिजिकल आईज से देख पा रहे हो वो सारी उसकी क्रिएशन है। वो उसको महिमा करो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और हमें गिरने से बचाने वाला भी हमारा परमेश्वर है। हम बार बार जो ठोकर खा जाते हैं लेकिन हमें चोट नहीं लगने देने वाला हमारा परमेश्वर है क्योंकि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर है और वो हमेशा हमें उठाए रखेगा, अपने धर्मी दाहिने हाथ से हमें पकड़ कर रखेगा। ईमान। इसलिए तो चलिए इस सभा को अब हम आगे बढ़ाते हुए आप सभी मेरे साथ में प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर को याद करते हैं। ईमान। और इस सभा को परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देते हैं। आइए मेरे साथ सब मिलकर प्रार्थना में चलेंगे। Thank you, Father. In Jesus' precious mighty name, we all in one accord come in front of your throne of grace once again on this beautiful morning, Lord. Surely, Lord, today you have kept for us the beautiful things from heaven which you are going to give us, and you had already prepared all of us to receive that in double amount. Lord, today I pray that each one of us shall receive the double portion from this meeting and our souls be satisfied, Lord. Thank you, Lord. For us it is impossible, but for you all things are possible, Lord. Thank you, Lord. आज जो भी लोग जिस भी परेशानी से आए हैं परमपिता परमेश्वर, मेरी यही प्रार्थना है कि ये सभा को खत्म होने के बाद में उनका जो भी उनका जो भी कष्ट है, जो भी उनकी दुख है, वो आनंद में बदल जाए। प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को स्पर्श कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनके हृदयों को खोलिए, उनको सच बताइए जिससे कि वो सब आशीषित हो जाएं और कोई भी ऐसा सभा से ना जाए जिसको कि जो बिना आशीषित हुए यहाँ से जाए। प्रभु जी, हर किसी की जिंदगी में आप कार्य करने वाले परमेश्वर हो, ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ से भूखा जाएगा।
प्रभु जी, आज की सभा को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। प्रभु जी, हम तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हमें बस आप एज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कीजिए। लॉर्ड, हम अपने आप को महिमा ना दें, कोई भी इस सभा में अपने आप को महिमा ना दे, लेकिन प्रभु जी, हमारे मुख से जो भी निकले केवल और केवल आपकी महिमा को करे। और क्योंकि आप ही महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप ही हैं जिनके अंदर अच्छाई है प्रभु जी। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, कोई गुण नहीं है प्रभु जी, इसलिए हम आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है हर समय पर, हर पल पर प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारी जो आत्मा है प्रभु जी, वो आपकी आत्मा है प्रभु जी। हमारा जो प्राण है प्रभु जी, हम चाहते हैं कि उसमें आके आप अपना सिंहासन स्थापित कीजिए लॉर्ड। हमें यहाँ-वहाँ से ज्योति ना मिले प्रभु जी, लेकिन हमारे अंदर में ऐसा उजियाला करो कि हमें सारी चीज़ें पता चल जाए और हमें पता चले कि हमारे लिए कौन-सी राह सही है। प्रभु जी, जितने भी अंधकार में लोग हैं प्रभु जी, उन्हें ज्योति की तरफ लेके आने के लिए शुक्रिया प्रभु जी। आज हर किसी के अंधकार पर आप अपनी ज्योति को जलाइए और सबको सच बताइए। मैं इस प्रार्थना को, खुद को, वर्शिपर्स को और जिन लोगों को आपने तैयार किया है वर्ड ऑफ गॉड शेयर करने के लिए प्रभु जी, और जितने भी सुनने वाले लोग हैं, उन सबको आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ प्रभु जी। ये जो मीटिंग है आपका गुणगान करे, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम सब हाँ और आमीन के साथ में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम द वेरियस प्लेटफॉर्म्स। यू ऑल आर ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। आप मेरे साथ में बोलेंगे, आई एम ब्लेस्ड and I am highly favored, child of the Most High. I am the chosen one. Bolo, I am the chosen one. Bolo, the Lord has the beautiful plans to prosper me. बोलो, मेरे साथ परमेश्वर है, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति में से अच्छा निकाल के मुझे वो देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है सारी बातें मिलकर हम सबके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो कि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आमीन। आप सब लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हो, इसलिए ही आप उनकी सभा में हो और उनके द्वारा अच्छी-अच्छी बातों को आप जानना चाहते हो, उनके अंदर आप घुसना चाहते हो, गहराई की बातों को आप जानना चाहते हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अब चलिए मेरे साथ में आप निकालेंगे बुक ऑफ सैम चैप्टर 46 एंड वी विल रीड द वर्स 2। वर्स 2 में लिखा है, Therefore we will not fear, even though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी में हलचल मच जाए और जो भी माउंटेन्स हैं वो उखड़कर समुद्र के बीचों बीच में जा गिरे, लेकिन फिर भी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, हमारे अंदर जो भी उथल-पुथल मचती है, हमारी परिस्थितियों में जो भी उथल-पुथल मचती है, वो केवल इस चीज़ के लिए होता है ताकि परमेश्वर हमारे अंदर एक नया काम करने पाए। कितने लोगों को याद है वो वचन, दैट द न्यू हेवंस एंड द न्यू अर्थ? कितने लोगों को याद है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। नया हेवन और नई अर्थ से परमपिता परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। जब हर चीज नई होनी है, तो क्या वो नई चीज पुरानी चीज में टिक सकती है? नहीं टिक सकती है। पुरानी चीज को, पुराने यरूशलेम को, पुरानी चीजों को जड़ से खत्म होना पड़ेगा। माउंटेन्स की जो जड़ है उसको हिलना पड़ेगा, जो अर्थ है उसमें शेकिंग आनी पड़ेगी, तब जाकर के आप जो है वो नई चीज में प्रवेश करेंगे, नए हेवन में प्रवेश करेंगे, नई अर्थ में प्रवेश करेंगे। और अगर ऐसा होता है, देन यू आर गोइंग टू काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। हम उस सीजन में हैं जबकि परमेश्वर ऐसी ऐसी परिस्थितियों के द्वारा हमको निकाल रहा है, ताकि हमारी जो जड़ें हैं, वो जड़ें जो कि परमेश्वर को भाती नहीं है, उनमें हिलावट आए और हमें एक सीख मिले, हमें ये सीख मिले कि हमें वो चीज छोड़नी ही है। Amen, praise the Lord। और ऐसा काम करने में हमारा परमेश्वर हमारी मदद करता है, क्योंकि वचन में, अगर इसी चैप्टर में आप आगे की तरफ पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो इसमें साफ लिखा है, वर्स 1 में आप पढ़िए,
सबसे पहले परमेश्वर ने यही बोला है, गॉड इज आवर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। परमेश्वर ही हमारा रेफ्यूज है, हमें बचाता है, और हमारी जो भी संकट हमारे ऊपर आता है उससे वो बाहर निकलने का रास्ता ऑलरेडी डिसाइड कर लेता है। तो अगर आप लोगों ने अपने जीवन को सही तरीके से प्रभु को दिया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रबल्स में होते हो तो आपके परमेश्वर की सहायता बिल्कुल आपके नजदीक होती है, बिल्कुल आपके नजदीक होती है, आपके साइड में ही होती है, वो आपकी मदद कर रहा होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वो कभी भी आपको समुद्र के गहराई के बीच में डूबने नहीं देगा, और ऐसा होने से पहले वो अपनी धर्मी दाहिने हाथ को बढ़ाएगा आगे की ओर, और आपके हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर खींच लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि हम सब कमजोर हैं, उसको मालूम है हमारी वीकनेस क्या है। इसलिए ही तो उसने कह दिया कि that my grace is sufficient for you all, in your weaknesses my, मेरे प्रियो, यही परमेश्वर की वाचा है आप लोगों के साथ में। आप लोग भूल सकते हो उसको, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलेगा। उसका वचन लौट लौट कर आपके पास में आएगा विभिन्न तरीकों से, और आपको याद दिलाएगा कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अगर तू यहाँ वहां हो गई है तो आज ये वचन तेरे लिए है, तू आ जा मेरे पास में, क्योंकि मुझे मालूम है तू बोझ से थकी दबी है, तू बोझ से थका दबा है, तू अपनी अपनी खुद की क्षमता से कुछ नहीं हासिल कर सकता है, लेकिन तू मेरे द्वारा सब कुछ कर सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस, थैंक यू, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, फॉर द लॉर्ड इज गुड, हालेलुया। इसी चैप्टर में अगर आप जाएंगे वर्स 10 में, तो वहां पे परमेश्वर बोल रहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। जैसा भी माहौल है, कुछ भी हो, just surrender, and the Lord has already given you this particular word, that be still and know that I am your God. आपको कुछ भी बोलने की, करने की, सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है, बी स्टिल, सी, अनलेस यू बिकम स्टिल यू कैन नॉट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। सो स्टिलनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हालेलुया। तो मेरे साथ कितने लोग आज तैयार हैं और इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यस लॉर्ड, आई विल बी स्टिल ओनली बाय योर ग्रेस। Without your grace, I am unable to make myself still also. Give me your grace, Lord, so that I shall be still. And when I will be still, Lord, you talk to me, my Savior. You guide me, my Savior, because I am helpless without you. So परमेश्वर के सामने एज अ हम्बल हार्ट जाइए। और अभी मैं ये महसूस कर सकती हूँ कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कि आत्मा में जुड़े हुए हैं, और जिनको कि परमेश्वर के साथ बात करने का मन कर रहा है, अपनी परेशानियों को परमेश्वर को बताने का मन कर रहा है। तो यही समय है मेरे प्रियो, अपने अपने आपके दिल में जो भी है, आप परमेश्वर के सामने रख दीजिए और बोल दीजिए, ये है मेरा बोझ, मेरे प्रिय पिता, यीशु मसीह के नाम से इस बोझ को आज मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ या सौंप देती हूँ, और तू मेरी सहायता कर। Amen. Praise the Lord. See, this is the meeting wherein you can open the heart with the Lord, because वचन ये कहता है, जहां कहीं पर भी 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर उनके मध्य में होता हूँ मेरे प्रियो। Hallelujah. Praise the Lord. Do this activity. In case if your heart is troubled, do this activity and then see the Lord will do the great things in your life. In Jesus' precious mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. तो कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए? Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. परमेश्वर महान है और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है, और ये हम देख चुके हैं, बहुत बार ये हम देख चुके हैं। हालेलुया। और उससे पहले मैं ये भी चाहती हूँ कि कितने लोगों को वो वाला मैसेज याद है जो कि कलीसिया में हुआ था प्रचार लास्ट संडे को? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या लास्ट संडे को जो मैसेज था वो सबको याद है? कितने लोगों को याद है? हाथ दिखाइए अपने अपने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, 2 क्रिमिनल्स थे। एक क्रिमिनल था जो कि कोस रहा था, राइट?
मतलब कि वो उस परिस्थिति में था, उसको मालूम है कि मैं मतलब अब मैं नहीं रहूंगा, और फिर भी वो परमेश्वर को कोस रहा था, राइट? मतलब कि देयर देयर इज नो रिपेंटेंस इन हार्ट। आपके दिल में, जिसके दिल में कोई रिपेंटेंस नहीं होती है, पश्चाताप नहीं होता है, उसके दिल से हमेशा यही शब्द निकलता है कि अगर परमेश्वर सच्चा है तो पहले ये करके दिखाए और फिर मैं मानूंगा। तो इस तरीके की चीजें उस आदमी के दिल से निकलती हैं, जिसके दिल में कोई भी रिपेंटेंस नहीं होता है। और जिसके दिल में रिपेंटेंस होता है, जब वो ऐसी किसी परिस्थिति में होता है जहां पे उसको मालूम है कि मैं बस डगमगाने वाला हूँ, तो क्या होता है उस टाइम पर? उस टाइम पर वो सच्चे परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारता है। और ये बात 110% श्योर है, जिस किसी ने भी परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारा है, तो परमेश्वर ने उसको अपने आप को रिवील किया है उस पर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दिल से परमेश्वर को पुकारते हो, तो वो जरूर ही आपकी सुनेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लेगा। तो ये बहुत जरूरी है, आप उसके समान बनिए, क्योंकि क्रिमिनल्स तो हम सभी हैं, सिनर्स तो हम सभी हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सबको एक नया जीवन दिया है, और उसने हमें उस दरिया में से डूबने से बाहर निकाल लिया है। और हमें उसकी जय जयकार करनी चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में कोई नाम नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। यीशु मतलब कि गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ में है, गॉड इन फ्लैश, परमेश्वर हमारे मध्य में आया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। तो कभी भी उसका गुणगान करने से थको मत। और मालूम है, परमेश्वर, हम जब भी उसका गुणगान करते हैं तो हमारी जो भी प्रेजेस होती है उसमें वो विराजमान रहने वाला परमेश्वर है। अगर आपको अपना इंस्टेंट आंसर चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, स्टार्ट प्रेजिंग हिज नेम। देखना जो भी गंदगी है सब साफ हो जाएगी, एंड यू विल बी क्लियरली हियरिंग द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमेन। और ये भी आया था कि परमेश्वर की साउंड थोड़ा पास में से होते हुए जाएगी, और उसके बाद फिर क्या होगा? यू विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। Amen. You will be able to hear the voice of the Lord. जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आते हैं तब आपको मालूम चलता है। Amen. लेकिन जब वो चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है। Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. आपको अगर उनकी उपस्थिति हमेशा अपने साथ में चाहिए, तो संगति में हमेशा मौजूद रहिए, ताकि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके अंदर जाती रहे, और वो जितनी भी गंदगी है सारी गंदगियों को वो साफ करती रहे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। और फिर पास्टर जी ने ये भी कहा था दैट द बैटल्स बिलोंग टू द लॉर्ड। यस, बैटल्स बिलोंग टू द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर पे पूरा विश्वास रख लेते हैं, उसके बाद में युद्ध हमारा नहीं होता है, युद्ध परमेश्वर का होता है। और इस वचन में भी यही लिखा हुआ है, बैटल्स बिलोंग टू द लॉर्ड, यू नीड ओनली टू बी स्टिल। अभी थोड़ी देर पहले क्या वचन बोला था? बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। सो दोनों वर्सेस में क्या आ रहा है? स्टिल। यस, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। तो आप मेरे साथ में एक गाना गाएंगे, हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका गुणगान करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। यही है दिन, यही है दिन, मेरे प्रभु ने बनाया, मेरे प्रभु ने बनाया। हे आनंदित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और मस्त रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही है दिन मेरे प्रभु ने बनाया, आनंदित रहेंगे, मस्त हम रहेंगे। मेरा प्यारा प्रभु, मेरा प्यारा प्रभु हमेशा है मेरे साथ, हमेशा है मेरे साथ, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा। हालेलुया, praise the Lord, for the Lord is good and he is worthy to be praised. परमेश्वर भला है और he is worthy to be praised. यही है दिन, यही है दिन, तुमको आशीषित करेगा, तुमको आशीषित करेगा, और तुम नाचोगे, गाओगे, धूम मचाओगे, धूम मचाओगे। For the joy of the Lord is our strength, and strength is the joy of the Lord. कितने लोग खुश हैं? Praise the Lord. अगर खुश हो तो नाचो, गाओ और बोलो, Joy of the Lord is my strength.
The joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. The joy of the Lord is my strength. Ha 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 ha. अच्छा, ये वाली जो आप एक्सरसाइज करते हो ना खुल के हंसने की, तो आप अंदर से ना जो आपका वो क्या बोलते हैं, अंदर से आपकी इतनी साफ सफाई हो जाती है, आपको खुद महसूस होता है कि आप अंदर से गा रहे हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, कि आप अंदर से गा रहे हो। जब आप अंदर से गाते हो उस समय पर क्या होता है कि आपको ना गाने के लिए और बात करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप देखते हो कि सारी की सारी चीजें स्मूथली अपने आप होती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आ जाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Breath of the Holy Spirit. May you all receive the breath of the Holy Spirit in today's morning service, and may you all cherish into the Lord. May you receive the presence of the paradise. Hallelujah. क्योंकि पिछले जो बार जो वचन निकला था वो क्या था? अगर हार्ट रिपेंटेंट है, नाउ इटसेल्फ यू आर इनटू द पैराडाइज। तो कितने लोग पैराडाइज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यस, आप पैराडाइज में हो, आप उस पैराडाइज में हो जहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की उपस्थिति है। हर तरफ जॉय, हर तरफ पीस, हर तरफ आनंद ही आनंद। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो मेरे प्रियो, आप कहीं और नहीं हो, आप पैराडाइज में हो। और पैराडाइज में हो तो आप उन फलों को चखोगे। कौन से फलों को चखोगे? अरे वही फल जो कि परमेश्वर के गार्डन से मिलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा फल? प्रेम वाला फल। कौन सा फल? हर्ष वाला फल, शांति वाला फल। हर फल आपको मिलेगा मेरे प्रियो। और आप बस यहाँ पर इसी तरीके से परमेश्वर में आनंदित रहो और आपके सारे काम परमेश्वर चुटकी बजाते करता चलेगा। क्योंकि अगर उसने आपको जन्म दिया है ना मेरे प्रियो, आपके जीवन के लिए एक बहुत ही प्यारी योजना है उसके पास में। तो बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे प्रियो। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम प्रार्थना में चलें। Amen, praise the Lord, glory to Jesus, hallelujah। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ में हमारी बहन सिस्टर मीनू चड्डा हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord everyone। आइए हम सब एक मन होते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु के करीब जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके आनंद को और ले लेते हैं। आज का दिन वाकई आनंद से भरा हुआ दिन है। जैसे सिस्टर सविता ने कहा, यस, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। थैंक यू डियर जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया मेरे पिता परमेश्वर। इस नया दिन दिया प्रभु जी, एक आनंद दिया प्रभु जी, नई जॉय दी प्रभु जी, नई शांति से भरी प्रभु तेरा धन्यवाद। आज हम सारे लॉर्ड तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, एक मन हो के पूरा जीआरपीसी परिवार और मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग लॉर्ड डिफरेंट माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु, फेसबुक से, यूट्यूब से, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। हम आत्मा में एक हो के प्रभु तेरे करीब आते हैं और तेरे से प्रार्थना निवेदन करते हैं मेरे प्रभु जी। यस लॉर्ड, एक नए अभिषेक को आज उड़ेल दें एक एक जन के ऊपर, एक एक परिवार के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा नया अभिषेक, ताजा अभिषेक आने पाए लॉर्ड, और इनके सारे बंधनों को, हमारे सारे बंधनों को तोड़ता चला जाए। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। लॉर्ड तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु कितना अच्छा, कितना प्यारा तेरा ये हमारे लिए लॉर्ड तेरी वाचा है प्रभु जी, तेरा वचन है मेरे पिता परमेश्वर, कि जिस भी परिस्थिति में हम होते हैं प्रभु, हालेलुया, आप हमें संभालने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं। यस डियर फादर लॉर्ड, जैसे कि सिस्टर सविता ने कहा, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम लॉर्ड। यस डियर फादर लॉर्ड, हम अपनी परिस्थितियों को ना देखते हुए प्रभु जी सिर्फ तेरी और अपनी आंखें लगाए प्रभु और कहे प्रभु, यस डियर फादर लॉर्ड, कि तू यहाँ है और तूने ये सारा हमारा बोझ ले लिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु, जैसे कि तेरा वचन कहता है प्रभु जी, आई लिफ्ट अप माय आईज टू द हिल्स, वेयर डज माय हेल्प कम फ्रॉम? माय हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। यस डियर फादर लॉर्ड, आपने हेवंस बनाए, अर्थ बनाए, हम सबको बनाया। तेरी लॉर्ड तेरा प्लान हम सबके जीवन में लॉर्ड पूरा हो प्रभु, प्रार्थना करती हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे पे निर्भर करें, अपनी
लॉर्ड सिचुएशन को देख के डरे नहीं प्रभु जी। जो भी शैतान हमसे चुराने आया है, हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा सब कुछ लॉर्ड, वो प्रभु जी हालेलुया तुझ में सुरक्षित है। लॉर्ड तूने कहा है मेरे पिता परमेश्वर कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। यस डियर फादर लॉर्ड, हम सब संगति में तेरे पास आए हैं, तेरे करीब आए हैं मेरे प्रभु जी। हम सब तेरी लॉर्ड दुल्हन है मेरे प्रभु जी। आपको अपनी दुल्हन से प्यार है, आपको अपनी दुल्हन का ख्याल है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद यीशु। यस डियर फादर लॉर्ड, शक तरल माग तरल शक तरल, बंधनों को तोड़ने वाले परमेश्वर लॉर्ड, आज मैं एक एक जन के लिए लॉर्ड जो बोझ से दबा हुआ है, जो किसी ऐसी परिस्थिति में है मेरे पिता परमेश्वर जो उससे नहीं सहा जा रही, लॉर्ड आज आज तू उन्हें छुटकारा देगा। आज मेरे पिता परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ, छिदा हुआ हाथ उन पर पड़ेगा प्रभु जी। और प्रभु बड़े बड़े कार्य होंगे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू आश्चर्य कर्म करने वाला जीवित परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। हमसे लॉर्ड इतना प्यार करते हो प्रभु जी। एक माँ अपने लॉर्ड बच्चे को भूल सकती है, पर प्रभु जी तू हमेशा हमें अपने साथ, हमें अपने करीब रखता है। तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया। सिंहासन पे विराजमान मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु। हमारा लॉर्ड पिता के दाहिनी ओर आप बैठे यीशु, हमारे लिए लॉर्ड इंटरसीड कर रहे हो, हमारे लिए प्रार्थना निवेदन आंसुओं से कर रहे हो। तेरा धन्यवाद प्रभु। हमें किस चीज का डर प्रभु, आप हमारे संग हो, आप हमारे साथ हो प्रभु जी। तेरा धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करती हूँ तेरे दास और दासी के लिए प्रभु के तू उन्हें नया अभिषेक से भर दे, अपनी लॉर्ड उडेल दे लॉर्ड। एक आई प्रे फॉर अ फ्रेश एंड न्यू अनॉइंटिंग on each one of us and on Pastor G and Ritu Di, my dear Father Lord, on Sister Savita, on Brother Basant Lord, on our worshippers, on Brother Sumit Lord, and each one who is connected here Lord. Yes dear Father Lord, that all the barriers be broken today dear Jesus. Thank you Lord, it is possible only through you my dear Father Lord, because you are the God who can do the impossible. Lazarus को आपने जिलाया मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु मेरे प्रभु। यस डियर फादर लॉर्ड, दुनिया के लिए मेरे पिता परमेश्वर ये नामुमकिन है, पर तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। तू हृदय में कार्य करता है, हमारी आत्मा से बातचीत करता है, तेरी पवित्र आत्मा हमें अपने संग रखती है, हमारा ख्याल करती है और हमें आगे लेके बढ़ती है। तेरा धन्यवाद उस मदद के लिए जो पवित्र आत्मा आप करते हो, हमारी सहायता करते हो, हमसे प्रेम रखते हो, हमारे लिए रास्ते खोलते हो प्रभु। तेरा धन्यवाद। और सबसे बढ़कर हमें यीशु के करीब लेके जाते हो। तेरा धन्यवाद। आज हम फिर अपने वचनों को खाएंगे, हम अपने उस वचनों के मोतियों को अपने ऊपर लॉर्ड हालेलुया अपने आप को सजाएंगे प्रभु जी, अपने आप को भरेंगे। वो ताजा मन्ना प्रभु जी हम सबको मिलेगा और हमारे घरों के, हमारे परिवारों के सारे अंधकार को लॉर्ड हालेलुया दूर करेगा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी उस जीवित वचन के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद। और प्रभु जी आपने हमें जो लिबर्टी दी है कि हम कभी भी तेरे पास आ सकते हैं, तेरे से बातचीत कर सकते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो जन लॉर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक एक जन के जीवन में तू कार्य कर लॉर्ड हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर उनसे लॉर्ड तेरा गहरा संबंध और गहरा होता चला जाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ तेरे प्रेम में डूब के प्रभु जी तेरे लिए बड़े बड़े कार्य करने पाए सबको लॉर्ड इक्विप कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने कहा है let's count your blessings. Yes Lord, I pray Lord that each one of us will count our blessings and we will name it one by one. Thank you dear Father Lord that our eyes will see great and mighty things these days Lord. A turnaround will come in each and every family Lord, I pray my dear Father Lord. And dear Father Lord, I pray Lord that each one of us will be the head and not the tail. We will be above only and not beneath, and we will lend to many nations and borrow from none. आज कर्जे की आत्मा यहाँ से निकल के भागेगी यीशु के नाम में। हर एक बीमारी यहाँ से आज निकल के जाएगी यीशु के नाम में। हर एक ऐसी चीज लॉर्ड जिससे बोझ इनका बना हुआ है लॉर्ड सालों सालों तक, आज वो हट के टूट चुका है यीशु के नाम में। जेरिको की दीवार आज ढा गई है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद। जैसे हम आप वर्शिप करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे लॉर्ड आत्मा कार्य करेगी, हमें विराजमान होगी और लॉर्ड हालेलुया अद्भुत अद्भुत चमत्कार एक एक जन देखेगा मेरे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देती हूँ, सुरक्षित सबको तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। और ये प्रार्थना यीशु के महान और समर्थी नाम से मांग लेती हूँ। सुन और ग्रहण कर मेरे प्यार पिता। Amen. 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 Amen, amen, and amen. Thank you, Sister Meenu, for the wonderful prayers, and thank you for giving us the wonderful words from the
Most High, in Jesus' precious mighty name, amen. Yes, we do receive the wonderful blessings from your mouth in Jesus' precious mighty name. और हाँ, जो जेरिको की जो दीवार है वो अब टूटने वाली है. Amen. Praise the Lord. क्योंकि 7 rounds have been completed. Praise the Lord. Glory to Jesus. और वो ट्रम्पेट तो बज चुका है, जोरों से बज चुका है. कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. Praise the Lord. अब हम बिल्कुल भी दूर नहीं हैं. और कितने लोगों के अंदर ये होप है अभी भी कि 100% आशीषों की कटनी काटेंगे by the end of this year. कितने लोगों के अंदर ये दिया जल रहा है अभी भी? Amen. Praise the Lord. मेरे अंदर तो जल रहा है, आप भी अपने अंदर जला लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी करना असंभव तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो. आमीन. Praise the Lord. और कितने लोग तैयार हैं आज फ्रेश मन्ना को पाने के लिए? Amen. Praise the Lord. We are so excited and we are ready and we are so rejoiceful to welcome our one of the elders, Sister Maya Verma, to share the word of God, to share the fresh manna from heaven. तो कितने लोग उनको वेलकम कर रहे हैं मेरे साथ में परमेश्वर यीशु मसीह में. Amen. Just clap your hands. I can see Brother Basant is clapping his hands. Clap your hands and let's welcome our sweetheart in the Lord, Sister Maya Verma, who is a pillar in GRPC family, to share the word of God. And we welcome you, sister, in Jesus' precious mighty name. Over to you. प्रेज द लॉर्ड. मेरी आवाज आ रही है? हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया है. मैं बड़े ध्यान से सिस्टर सविता को सुन रही थी और सिस्टर मीनू चड्डा को भी मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी. से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच जैसे उन्होंने कहा यरीहो की दीवार, और वास्तव में यरीहो की दीवार जब गिरेगी जब उस पर हम विश्वास करेंगे, हम उस पर भरोसा करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर में लिपटे रहेंगे. ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते पिता, प्रार्थना विनती करते स्वामी आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए. प्रभु आपके वचन को, अपने आप को आपके हाथ में सौंपते. प्रभु हमें कुछ नहीं आता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, मदद कर, ताकि परमेश्वर हम सब मिलकर जितने भी पिता बैठे हैं पिता तेरे वचन को सुनने के लिए. मेरे प्रभु की तरह वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से पिता. प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा हमें गाइड कर परमेश्वर सुनने के लिए कानों को खोल दे पिता, ग्रहण करने के लिए हृदय को खोल दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरा जो मन्ना जो स्वर्ग से आता है आपकी ओर से पिता वो हम सब तक पहुंचने पाए मेरे परमेश्वर राजा पिता. हमारी यही प्रार्थना है खुदावन, जितनी देर भी बैठे आपकी पिता चरणों में प्रभु हमारी मदद कर, हमें गाइड कर, हमारी सुरक्षा कर परमेश्वर राजा. हमारे होठों को जीवा को छू ले पवित्र आत्मा मेरे राजा. जो शब्द निकले प्रभु पवित्र आत्मा आपकी ओर से निकलने पाए पिता, मेरा कोई भी शब्द ना होने पाए पिता, क्योंकि मेरे प्रभु तूने कहा तू अपने मुंह को पसार तो मैं से भर दूंगा. प्यारे परमेश्वर मैं अपने मुंह को यीशु के नाम से पसारते भरते, और प्रभु जो कुछ भी आपकी इच्छा आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए. हम घटे और आप बढ़े, यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कर. आमीन आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो. मेरी आवाज आ रही है सबको? और सबसे पहले सबके लिए जितने भी मुझे देख रहे हैं, हम सब बैठ के एक मन एक चित होकर परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए हम एकत्रित हुए हैं. हम किसी मनुष्य के लिए नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता, जो हमारा पालनहार तारनहार सृजनहार है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है. हालेलुया. हम उसके पास आए हैं क्योंकि उसका वचन कहता है जो उसके पास आता है वो उसके पास आता है. यदि हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारे पास आता है. मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर महान और जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता. सचमुच हमारी प्रार्थना को, हमारी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसने कहा संकट की घड़ी में अति सहाय से मिलने वाला मैं हूं. तो जब संकट की घड़ी, अभी हम सुन रहे थे, संकट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम यीशु मसीह के पास आ सकते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा छुड़ाने वाला, वो हमारा बनाने वाला, वो हमारा सृजनहार है, जिसने हमें मिट्टी से
अपनी श्वास डालकर बनाया है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है और वो जीवित है। आज हम उसके पास इसलिए आए हैं कि वो जीवित है, वो हमारी बातों को सुनता है, हमारे पर ध्यान देता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, अपने प्रॉमिस को हमारे हृदय में, हमारे कार्यों में वो पूरा करता है। किसी भी चीज की मुझे और आपको घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक एक आत्माओं के लिए जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच पिता, चाहे वो जूम से हो। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का वचन, आज का मन्ना प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए, ताकि मेरे परमेश्वर हम घटे और आप बढ़े। परमेश्वर अच्छा, हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक, उसका 48 और उसका 17, 48 का 17। यहाँ पे इस प्रकार लिखा, अपने लोगों के लिए परमेश्वर योजना, परमेश्वर की योजना, अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। क्योंकि परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए क्या, वो स्वयं जानता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग में ले चलता हूँ। भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुनता होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझको ले चलता हूँ। जिस मार्ग पर मुझे और आपको जाना, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर उसी मार्ग पर हमको लेके चलता है। जैसे परमेश्वर का एक वचन है, उसमें लिखा, पंज संहिता 32 का 8 में लिखा है कि जिस मार्ग पे मुझे चलना उसमें तू मेरी अगुवाई कर और मुझ पर कृपा दृष्टि कर और मुझे सम्मति दिया कर। तो जब हम जिस मार्ग पे हमारा परमेश्वर हमें लेके चलता है, यदि हम ध्यान से उसकी सुनते हैं, ध्यान से उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। सचमुच जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो तब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय, जैसे ही आज अभी मैंने संडे भी परमेश्वर के दास ने, पास्टर जी ने वचन दिया, लूका 23 का 43। जैसे वो 43 में उसमें लिखा है ना कि जब दोनों डाकू, अभी सिस्टर सविता ने उस वचन को कोट किया कि दो डाकू लटके हुए थे, उन्होंने पाप किया था। वो कहते हैं, हम तो, जब उसने बोला कि हमने तो पाप किया, परंतु इसने कोई पाप नहीं किया, और फिर भी इसको ये सजा मिल रही है। क्योंकि उन्होंने जब अंतिम समय में सुना होगा तो विश्वास किया कि ये परमेश्वर का धर्मी जन है। फिर भी वो क्या, इस चीजों को, मेरे और आपके पापों को लेकर चला गया। बाइबल कहती है वो निर्दोष निष्कलंक मेमना, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी वो क्रूस पे लटकाया गया मेरे अधर्मों के, मेरे पापों के कारण। लेकिन जब उसने कहा, हे परमेश्वर तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, मुझे लगता है, मुझे आज तक मैंने यही कहा है कि अगर न्याय होगा तो जाके बात बनेगी, कि अभी कोई न्याय का समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने एक शब्द उससे बोला, तू आज ही मेरे साथ, नहीं कल, नहीं परसों, नहीं आगे दिन, नहीं पीछे दिन। परमेश्वर के वचन में लिखा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने सुना, उसने विश्वास किया और उसका छुटकारा हो गया। जब हम विश्वास करते हैं और हम सुनते हैं, विश्वास करते हो, हमारा छुटकारा होता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, हमें आशीष मिल जाती है, हमें बरकत मिल जाती है, हम परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। तब होते जब हम ध्यान करके उसकी बातों को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के ऊपर हमारे सब चीजों को
आधारित है मेरे प्रियो। उसने जो भी टेररिस्ट था, जो डाकू था, और उसने जो कुछ भी किया, उसने उस क्रूस के पास आकर क्षमा को मांग लिया और यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास ने संडे का दिन वो जब वचन सुना रहे थे, तो मैं वचन सुनते सुनते मैं उस स्थान पर पहुंच गई कि जहां यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे थे। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास पास्टर जी कह रहे थे कि वो दर्द में था, वो पीड़ा में था, फिर भी अपनी क्रूस को उठाकर वो जा रहा था। मेरे प्रियो, वो जो स्थान है, वो स्थान सीधा स्थान नहीं है, वो सीधा स्थान नहीं है। उस स्थान के ऊपर ऐसे करके चढ़ाई है, ऐसे करके। और वो उस टाइम कितने दर्दों में होगा, वो किस टाइम कितनी पीड़ा में होगा, वो कितने दुखों में होगा, जब वो क्रूस को, इतने भारी क्रूस को उठाकर, और उस टाइम वो जा रहा था और उसके पीछे उसको सोटे और डंडे मारे जा रहे थे। मेरे प्रियो, रास्ता मुश्किल से 4 फुट का होगा, उसकी चौड़ाई 4 फुट की है, उससे भी कम हो सकती है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जब मैंने ये, जब वो वचन को बता रहे थे, तो मैं वही उसी जगह पहुंच गई कि मैंने कहा, प्रभु आप इस स्थान से जा रहे थे, और ये इतना रास्ता है कि जब हम हिल स्टेशन में जाते हैं और चढ़ते हैं, तो हमारे घुटनों में, हमारे नीज में पेन होने लग जाता है। मेरे प्रियो, क्यों कहते कि तो चढ़ाई है, लेकिन मेरा यीशु उसी चढ़ाई के ऊपर उस क्रूस को लेकर अपने कंधे पर चढ़ा है। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे अधर्मों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। उसने उस क्रूस को उठा लिया, उसने उस मृत्यु को सह लिया, उसने उस पीड़ा को सह लिया, और वो क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बड़े ध्यान ऐसे कह देते हैं, उसने क्रूस उठाया, वो चल पड़ा, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कि जिस जगह पे उसको कीलें ठोकी गई थी, जिस रूम के अंदर उसको रखा गया था, जिस स्थान पर उसको लेकर जाया गया था, वो रास्ता सीधा नहीं है मेरे प्रियो। वो रास्ता ऐसा ऊंचा है, ऊंचा रास्ता है, और उस रास्ते पे मेरा प्रभु मेरे लिए गया, हमारे सबके लिए गया, है ना, सबके लिए गया, एक के लिए नहीं गया। उसने कहा है, परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया कि उसने अपना प्रिय पुत्र अर्थात यीशु मसीह दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो, परंतु आनंद जीवन पाए। और आनंद जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया, हमें दिया। परंतु भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुनता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। यदि हम सुनते हैं, हम सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। मेरे प्रियो, मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। अंधे भी, जो अंधा था, उसने सुना, वो देख नहीं सकता था, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना, उसने आवाज को सुना, और उसने ये देखा कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, जा रहा है। और चेलों ने कहा तू चुप हो जा, लेकिन वो और भी जोर से बोलने लगा कि ये दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोग उसको चुप कराने लगे, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, क्योंकि वो सुन रहा था। यदि मैं और आप सुने, तो संसार की कोई भी बात हमें दबा नहीं सकती, कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी ऐसी बातें हमारे को, हमारे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कब नहीं कर सकती? जब हम सुनते हैं, जब हम उस पर सुन के और विश्वास करते हैं। अंधे भिखारी ने, जो देख नहीं सकता था, उसने सुना, परमेश्वर के शब्द को सुना, और उसने क्या कहा, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। और क्या प्रभु ने इस पर दया नहीं की? परमेश्वर ने, प्रभु ने इस पर दया की। तू क्या चाहता मैं क्या करूं? हे प्रभु, मैं देखने लग जाऊं, हे स्वामी मैं देखने लग जाऊं। यदि मैं और आप आज कहते हैं, प्रभु मैं सुनने लग जाऊं, हे प्रभु मैं देखने लग जाऊं, हे प्रभु मैं बोलने लग जाऊं, हे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ चलने लग जाऊं, तब ये काम होता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। हम दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? हम आशीषों को पाते जाते हैं। जब हम सुनते हैं, जब परमेश्वर का दास पास्टर जी वचन को सुनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सुनते हैं, हम सुनते हैं। जब हम सुनते हैं, तो उस वचन पे विश्वास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर तेरे कलाम में ये लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है, तो हम विश्वास करते हैं। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो क्या पहाड़ से सरक जाए? तो वो सरक जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन
है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा बोलना बदल जाता है, हमारा देखना बदल जाता है, और हम क्या होते हैं, हमारा सुनना बदल जाता है। कब बदल जाता है? जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आता है। वो जब आता है तो वो कार्य को करता है। हम दिन प्रतिदिन, जैसे अभी हमारे परमेश्वर के दास के द्वारा वचन दिया जा रहा है कि हम अपनी उन आशीषों को देखेंगे, उन आशीष को देखेंगे और हम उसको लेंगे, रिसीव करेंगे। तब हम सुन रहे हैं, तब हम उस आशीषों को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, और वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रही है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में कार्य कर रही है। एक वचन इसी का 48 का, यशा का 12, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएली, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ से आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं तब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो, सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। याकूब को कहता है परमेश्वर, यानी इज़राइल को, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में भी हम जब 12 में पढ़ते हैं तो उसमें 22 का 12 में पढ़ते हैं, वो कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था और उसने जो उन कार्यों को हमारे और आपके जीवन में किया, तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे कार्य किए। परमेश्वर एक ही जीवित परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। जैसे अभी हम वचन में पढ़ते हैं कि सारे आसमान के नीचे लोग के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल यीशु मसीह का नाम है, केवल यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है, मुर्दों में से जी उठा। जब मार्था उसको मरियम देखने के लिए गई तो उसने क्या देखा? उसने पूछा तू क्यों रोती? यूहन्ना के अगर 20 में पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें क्या लिखा है कि तू क्यों रोती है, क्यों रो रही है? उसने कहा मैं अपने प्रभु को ढूंढती हूँ। वो तू बता दे उसको कहाँ रखा है उन्होंने? उसको माली समझा, लेकिन पतरस को जब उसने जाके बताया, पतरस भी दौड़ा, उसका चेला साथ में दूसरा चेला भी दौड़ता हुआ गया। चलते गए, झुक के देख रहे हैं कि उसको कुछ भी अंगोछे के बगैर वहां पे कुछ भी रखा नहीं मिला। मेरे प्रियो, सचमुच। लेकिन जब उसने कहा है, उस चीज में वचन में लिखा है कि जब उसने पहले कह दिया था कि मैं 30 दिन मुर्दों से जी उठूंगा, तो मेरे प्रियो विश्वास करना चाहिए था कि वो जी उठेगा। जिसने विश्वास किया उसने देख लिया परमेश्वर को, और जिसने संदेह किया उसने अपनी उंगली को डालकर भी देख लिया। आज हम देखते हैं यीशु मसीह को, देखते हैं हम यीशु मसीह को। कैसे देखते हैं? उसके कार्यों को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारा बल है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारी सामर्थ्य है। और जब पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सामर्थ्य देने वाला, आपको सामर्थ्य देने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। परंतु वो कहता है सुनने के लिए। मेरे प्रियो, यदि तुम आज मेरी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करना। यदि हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो हम अपने हृदय को क्या करते हैं? नम करते हैं, उसको एक ऐसी भूमि बना देते हैं। जब हम रोते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आंसू गिरते हैं, तो हम अपनी भूमि को क्या करते हैं? नम करते हैं। जब किसान बीज बोता है तो ऐसे नहीं उठा के वो उसको खेत में डाल देता है। उस भूमि को क्या करता है? उस मिट्टी को, उस कंकर को, उस पत्थर को निकाल कर एक अच्छी सी मिट्टी को छान कर उसमें खाद डालकर तब उस बीज को डालता है। क्यों डालता है? कि अच्छा फल लेकर आए। हालेलुया, अच्छा फल लेकर आए। जब किसान की उस भूमि में अच्छा फल गिरता है मेरे प्रियो, तो वो फलदायक होता है, और फिर वो किसान के क्या होता है? उपयोग में होता है, और उसको ले जाके मार्केट में बेचता है, क्योंकि उसको अच्छा पैसा मिलता है। ऐसे ही डाल देता। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने प्रभु के पास जाते हैं
उसकी सुनते हैं और उससे विनती और प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, अपनी भूमि को बनाते हैं, उसके अंदर उसके उस जल को डाल देते हैं अपने हृदय के अंदर, क्योंकि वो हमारा जो हृदय है एक अच्छी भूमि को बना देता है। हालेलुया। जब उसका हमारा हृदय वो अच्छी भूमि बन जाता है तो हमारे अंदर वो फल लगने शुरू हो जाते हैं, दीनता का, नम्रता का, संयम का, धीरज का, प्रेम का। ये फल तब लगते हैं कि जब हमारी भूमि अच्छी होती है, उपजाऊ होती है, तब जाके वो फल हमारे अंदर लगते हैं और फल वो हमारे सामने दिखते हैं। और परमेश्वर उनको क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया। ऐसे नहीं करता, जो हमें वो देता है, जो पौलुस फिर कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब वो सुनेगा और उसको ग्रहण करेगा और चलेगा उस पर, और तब परमेश्वर जाकर उन बातों को मेरे और आपके लिए करता है। 13 में कहता है, निश्चय मेरे ही हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से कितने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। ये जब हम समाचार देते हैं तो यहोवा, हम बोलते हैं ना, यह प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी, उसके सुसमाचार को, उसकी बातों को, उसके शब्दों को बताते हैं मेरे प्रियो। तब जाके परमेश्वर के लोग सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ यीशु जिंदा है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ यीशु ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, यहाँ ठीक है यीशु, हाँ वो आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, पर कैसा विश्वास करते हैं? क्या हम वैसा विश्वास करते हैं जैसा हमारा यीशु चाहता है? क्या हम ऐसा सुनते हैं जैसा हमारा यीशु चाहता है? क्या हम ऐसा देखते हैं कि जैसा हमारा यीशु चाहता है? क्या ऐसा हम चलते हैं कि जैसा हमारा यीशु चाहता है? मेरे प्रियो, जब हम उसकी सुनते हैं और वो क्या करता है, हमारी ओर ध्यान लगाता है, हमारी ओर देखता है, हमारी ओर वो क्या करता है, उन बातों को हमारे लिए पूरा करता है। तब एक वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 47 का 4 में लिखा है, वो कहता है हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा इस्राएल का पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। उसका नाम यहोवा है, जो मुझे और आपको छुड़ाता है, जो मुझे आपको बचाता है, जो मुझे और आपकी रक्षा करता है, हिफाजत करता, निगहबानी करता है। और क्या करता है, जब हम परिस्थिति में, कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना पड़े हो, वो हमें निकाल कर बाहर खड़ा करता है ना। वो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करता है, तब हमारे जीवन में छुटकारा होता है। हम क्या, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। और क्या हमारे जीवन में क्या होता है कि छुटकारे के टाइम जब हमारा छुटकारा होता है तो हम प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनता है। वो हमें नया कर देता है, नई बातें कर देता है, नया सब कुछ कर देता है। जैसे अभी हम सुन रहे थे, नई पृथ्वी, नया आकाश, सब बातों को वो नया कर देता है। कब करता है? जब हम उसकी बातों को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे लिए वो नया कर देता है। जब उसने कहा, हे मार्था, यदि तू विश्वास करती तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने कहा, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, विश्वास करती हूँ कि लाजर को तो पुनरुत्थान के दिन जिंदा कर देगा मेरे प्रियो। लेकिन उसने कहा, मार्था, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि हम विश्वास करते तो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर जब हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर हमें कोई भी चीज, ऐसी जो चीज है जो उसके विरोध में है, वो हमें अच्छी नहीं लगती, परंतु उसका प्रेम हमें अच्छा लगता है, उसकी दया हमें अच्छी लगती है, उसका अनुग्रह हमें अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं कोई चीज मिले ना मिले, परमेश्वर तू मुझे मिले, आप हमारे जीवन में आ जाएं। पहला स्थान हम परमेश्वर को देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम महान है, उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है। मनुष्य के प्रेम में मिलावट है, परमेश्वर के प्रेम में मिलावट नहीं है। मनुष्य बदल जाता लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसने कहा है, सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, तो मेरे प्रिय, सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है।
और जो उसके पास आता है परमेश्वर उसके पास आ जाता है। और मेरे प्रिय सचमुच परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया, वो हमें क्या करता है, उठा के खड़ा करता है, गिरने नहीं देता, वो लज्जित नहीं होने देता, अपमानित नहीं होने देता है, परंतु जब हम उसके साथ लिपटे रहते हैं तो वो हमारे साथ हर पल वफादार रहता है। इसे 49 में कहता है, यशायाह 49 का 1, हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, और हे दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। ध्यान लगाकर मेरी सुनो। राज्य राज्य के लोगों, देश देश के लोगों, समाज समाज के लोगों, हर एक जाति के लोगों, परमेश्वर की सुनो, यीशु मसीह की सुनो, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन वही है। हम विश्वास से आगे बढ़ते जाए, हम परमेश्वर के नाम को लेकर आगे बढ़ते जाए, क्योंकि जो परमेश्वर हमें देता है मेरे प्रियो, वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29 का 11 में कहता है, जितने भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं है परंतु लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु, आपका प्रभु हमारी उन बातों को जानता है, हमारी उन आशाओं को, उन अभिलाषाओं को, उन जरूरतों को जानता है, और वो हानि की नहीं होती परंतु लाभ की जितनी बातें होती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, और हम फिर बड़बड़ाने कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु तू देख नहीं रहा है, प्रभु तू देख ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं तो सब कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन समय जब आता है तो प्रभु परमेश्वर उन कार्यों को वो करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर उन कार्यों को करता है जो उसने कहा है, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। ओ दाऊद कहता है भजन संहिता 27 के 10 में कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया था परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हाँ मेरे प्रभु, हमें यहोवा संभालता है, तब संभालता है जब उसकी सुनते हैं, हम ध्यान देते हैं उसकी बातों की ओर और उसकी बातों पर चलते हैं। वो हमारा जीवन बदल देता है, हमारे में बदलाव आ जाता है, हमारे में पिता परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। जब आ जाता है जब हम उसकी सुनते हैं, जब उसके साथ चलते हैं, जब वो हमारी बातों को जब ध्यान धर के सुनता है तो वो उन बातों को हमारे लिए पूरा भी करता है। कभी कभी नाना प्रकार की ऐसी परिस्थिति आती है कि हम सोचते हैं बहुत पिता ये तो बहुत पहाड़ है, ये तो परिस्थिति है बहुत ज्यादा है, फिर हम गाना गाने लग जाते हैं, ना बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये विपत्ति टल जाएगी, ये बीमारी टल जाएगी, ये निर्धनता टल जाएगी, ये जितने फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये टल जाएगा, ओ कोर्ट केस टल जाएंगे, ओ बुरी बातें टल जाएगी, ओ लड़ाई झगड़ा टल जाएगा। कब टल जाएगा? यीशु मसीह के नाम से। जब हम स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रियो, तो सब बातें ओ परमेश्वर की आराधना में उसकी सामर्थ से वो पहाड़ टल जाते हैं, ओ ऐसी ऐसी बातें टल जाती हैं जो मेरे लिए संभव होती है और परमेश्वर के लिए संभव होती है। हालेलुया। बहुत बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ मेरे प्रियो, बहुत ऐसी परिस्थिति आई। अपनी बहुत साल पहले की बताती हूँ कि मैं सोचती थी कल संडे मुझे चर्च जाना है और परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत बिगड़ी हुई है परिस्थिति। क्यों? कि मुझे दो में से एक को चुनना है, दो में से एक को चुनना है। और हम प्रार्थना करते हैं और मैं कहती परमेश्वर मुझे तू चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जब मेरा परमेश्वर मेरा है तो सब कुछ मेरा है, जब मेरा यीशु मेरा है तो सब कुछ मेरा है। क्यों? क्योंकि मेरा राजा, मेरा परमेश्वर, मेरा राजाओं का राजा, मेरा प्रभु का प्रभु, मेरा अब्बा, मेरा पिता, मेरा सहायक, मेरा भाई, मेरा मित्र, वो सब कुछ है मेरा। तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकती। लेकिन परिस्थितियों को बदला, आत्माओं को बदला, विचारों को बदला, सोच को बदला, देखने को बदला, बोलने को बदला, और मेरे लिए उन रास्तों को समतल कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जितना तू आगे बढ़ेगा उतना ही खतरा बढ़ेगा, बढ़ जाए गम की स्याही, चलता चला चल रही। हालेलुया। जब डोर प्रभु संग बांधी, इसे तोड़ सकेगी ना आंधी, होगी यही मेरी गवाही,
चलता चला चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु प्रभु को ग्रहण करना बहुत आसान है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन हम अकेले नहीं चल सकते, हमें यीशु साथ चाहिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। किस नाम से बढ़ सकते हैं? वो नाम यीशु मसीह है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसके नाम में चंगाई है, जिसके नाम में छुटकारा है, जिसके नाम में जीवन है। और मैं आज कह सकती हूँ कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, आपका परमेश्वर जीवित है। हम हाथ उठाकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो बोलता है, वो सुनता है, वो देखता है, वो चलता है, वो हमारे साथ हर पल हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, राहक और जीवन वो है। हालेलुया, राहक और जीवन वो है। वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, हर समय वो रहेगा, है ना। संकट की घड़ी में मैंने यहोवा को पुकारा, और भजन संहिता 120 का 1 कहता, और उससे मेरी सुन ली। हालेलुया। जवान सिंहों को गति हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के डरे हुए को इस भली वस्तु की गति नहीं होगी। नो, नथिंग, बिल्कुल नहीं होगी। तब नहीं होगी कि मेरा और आपका विश्वास उसमें मजबूत रहेगा। हमें विश्वास में मजबूत रहना है मेरे प्रियो। अगर हम विश्वास में मजबूत है तो कहता है, जो चाहो तुम मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर हमें सुनना है और विश्वास करना है, और उसमें हमें बने रहना है। जब हम उसके साथ उसकी आज्ञा को बने रहते हैं, तब कहते हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। वो पवित्र है, वो अति पवित्र है। पवित्र 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 पवित्र, क्योंकि असंख्य दूत भी ऐसे कहते हैं, वो परमेश्वर की महिमा हो। असंख्य दूत कहते हैं परमेश्वर की बड़ाई हो, असंख्य दूत कहते हैं उसके नाम को ऊंचा करते हैं। असंख्य दूत उसके चारों ओर रहते हैं, हर पल वो होसन्ना के नारे लगाते हैं। हालेलुया। तो मुझे आपको क्यों नहीं, जब एक बार की मुझे बात याद आ रही, तो हम वॉक करते थे सुबह सुबह पूसा के अंदर, तो चिड़िए वो चू 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 करती थी, तो मुझे वो गाना याद आता है, पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा, फिर चुप मैं कैसे रहूं, गाता प्रभु मान। हालेलुया। पर्वत पक्षी सागर सारे परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो मनुष्य कैसे चुप रह सकता है मेरे प्रियो। मैं गाता प्रभु महान। तो वो जब चू 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 बोलती, अजीब अजीब आवाजें निकालती थी, तो मैं उनकी आवाजें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कहती थी, प्रभु ये पर्वत भी, पक्षी भी, सागर, बहुत साल पहले की बातें बता रही हूँ मैं आपको। तो मैं कहती थी, परमेश्वर सचमुच ये चीजें भी, परमेश्वर जिसने बनाया आपको, जिसने आपको रचा है, सब आपकी महिमा करते हैं, सब आपकी स्तुति करते हैं, सब आपकी प्रशंसा करते हैं। कैसी भी लैंग्वेज हो वो आप समझते हो, तो कैसे ना हम करें परमेश्वर तेरी महिमा। गाती प्रभु महान, गाती राजा महान, गाती स्वामी महान। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद, स्वामी तेरा धन्यवाद। मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने लग जाती हूँ मेरे प्रिय। अभी भी मेरी वही आदत है, कुछ भी होता है मैं तुरंत कहती हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए आंसू निकलते हैं, तुरंत परमेश्वर की आत्मा खड़ा कर देती है, क्या कर रही है, क्यों रो रही है, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों डरती है, क्यों इधर उधर ताक रही है। फिर मेरे को वचन याद आते हैं, तू मेरी है, मैं तेरे नाम को जानता हूँ, तूने मेरे प्रभु मुझे ये वचन कितने साल पहले दिया है, तू मेरे साथ रहता है, तू मुझसे वचन के द्वारा बोलता है, बातचीत करता है, फिर मैं क्यों डरूं। ए प्रभु, हम नहीं डरेंगे। ये सृष्टि कुछ भी करे, ये लोग कुछ भी करे, ये प्रॉब्लम कुछ भी आए, मैं नहीं डरूंगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, मेरे संग है, आपके संग है, हम सबके संग है मेरे प्रियो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, वो हमारा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। तो फिर मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। तो हम उस चीज को गाते रहते हैं, मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है।
मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल रिबा शांदा ना खातुरबा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जिंदा खुदा मेरे और आपके, हम सबके साथ है। जितने भी सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब से सुन रहे हैं, जो फेसबुक से सुन रहे हैं, जो जूम से सुन रहे हैं, हमारा जिंदा खुदा, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ओ परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये रोमियो की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के कलाम में लिखा है। ये कोई हमारे शब्द नहीं है, हमारे परमेश्वर के शब्द है, जो हमारे कानों में आते हैं, जो हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं। हालेलुया। हमने देखा परमेश्वर की उस सामर्थ को कि उसने उससे कह दिया, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कल के लिए नहीं मेरे प्रियो, परसों के लिए नहीं मेरे प्रियो, आज के दिन ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो उसने सुना कि जीवित है, कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, कुछ तो सुना होगा। चाहे वो चोरी कर रहा था, चाहे वो डाका डाल रहा था, चाहे वो कुछ भी कर रहा होगा, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि वो डाकू का नाम दिया गया, टेररिस्ट का नाम दिया गया, परंतु परमेश्वर का नाम वो जरूर जानता था। तभी उसने एक शब्द का, हम तो अपने कार्यों के अनुसार प्रतिफल भोग रहे हैं। हमने पाप किया, हमने गुनाह किया, हमने चोरी की, हमने डाका डाला, हमने व्यभिचार किया, हमने ऐसे काम किए जिसकी सजा हमें इस पे मिल रही है, परंतु ये निर्दोष है। वो जान गया, उसने सुना ही होगा मेरे प्रियो। तभी उसने विश्वास किया कि पिता तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। और अंतिम उसने बपतिस्मा नहीं लिया, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन उसका उद्धार हो गया। उसने चंगाई को पा लिया, उसने छुटकारे को पा लिया, उसने जीवन को पा लिया, और उसने आनंद जीवन को पा लिया। किससे पाया? यीशु मसीह से। ये किसी व्यक्ति से नहीं पाया, किसी लोगों से नहीं पाया, किसी राजा से नहीं पाया, किसी ऊंचे पद वाले से नहीं पाया। उसने यीशु मसीह के नाम से उद्धार को, छुटकारे को पा लिया। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर का वो दया उस पर उतर आया होगा, कितना बड़ी दया उस पर उतर आई होगी, क्योंकि वो लहू लुहान, दर्द से, पीड़ा से वो झूल रहा है, फिर भी कह रहा है तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम। रबानी। हालेलुया। ओ कितना महान, रिखा शांदा नामा शिको तो रबा, कितना महान परमेश्वर मेरा और आपका है। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कहता है मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। मैं हूँ। जब मिस्र देश के अंदर मूसा को परमेश्वर ने भेजा, उसने पूछा कि अगर फिरौन राजा मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा नाम यही है। हालेलुया। आगे समुद्र और पीछे सेना, लेकिन परमेश्वर वहां था। आज भी मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके पास परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उस साथ साथ चलता, बात भी करता पूरे रास्ते में। हालेलुया। हर पल हमारे साथ रहने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। क्योंकि एक वचन और मैं निकाल रही हूँ आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया। अगर ऊपर पढ़ते, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक काम का, हर एक काम का प्रतिफल देने के लिए उसके पास है। वो हमें देता है, हम उससे लेते हैं। हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या उसको देने के लिए। कहता है ना, परमेश्वर का वचन एक जगह लिखा है ना, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग, ये भजन संहिता में लिखा है, टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग है। जब हम टूट जाते हैं, है ना, जब हम बिखर जाते हैं, तो सबको पता चले मेरे को ये चीज नहीं करना आता था,
मुझे नहीं आता था। मेरा छोटा ग्रैंडसन है, वो पता है थोड़ी सी बात में कहेगा ना ऐसे करेगा ऐसे, माय हार्ट इज ब्रोकन, माय हार्ट इज ब्रोकन। मैं ये क्या करता है, सुनो तो मम्मी ये कहता है। तो टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को, वो एक मजाक, एक जोक है, लेकिन टूटा हुआ हृदय, जब हम टूट जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, अपने हृदय की बातों को खोल कर उसको बता देते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है प्रभु जी, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें उठा के खड़ा करता है। तब वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। बार बार यही वचन आ रहा था जब जिसमें क्या नाम है, कोविड के अंदर परमेश्वर के दास ने जो वचन दिया, यही वचन आ रहा था, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम इधर भी ताक रहे थे, हम उधर भी ताक रहे थे, हम इधर भी ताक रहे थे, लेकिन जब वो कहता है इधर और उधर मत ताक, इधर ताक, स्वर्ग की ओर देख, स्वर्ग की ओर देख। जब हम स्वर्ग की ओर मैं और आप देखते हैं तो क्या करता है, परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करता है। कितनों की प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर, परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया, पास्टर को इस्तेमाल किया कि तू कोविड पेशेंट के लिए प्रार्थना करना। उन्होंने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको क्या क्या छुटकारा दिया, क्योंकि बोला परमेश्वर ने, उन्होंने सुना। हालेलुया। परमेश्वर ने सुना, क्यों सुना, क्योंकि परमेश्वर के दास ने सुना, क्योंकि प्रभु ने उन शब्दों को उनके हृदय में डाला, तो उन्होंने सुना, सुन के उन चीजों को काम किया। और जब वो काम किया तो प्रभावशाली क्या नहीं हुए ना। तभी तो यहोशू की पुस्तक में लिखा ना, व्यवस्था की पुस्तक तेरी चित्त से उतरने ना पाए, इसी में रात दिन मनन कर। हालेलुया। व्यवस्था की बातें क्या है, व्यवस्था की बातें क्या है कि तेरे चित्त से उतरने ना पाए। जो हमने सुना है, जो हमने उस परमेश्वर के कलाम में सुना है, वचन में सुना है, परमेश्वर के दास के द्वारा सुना है, कलीसिया के अंदर सुना है, किसी के भी द्वारा सुना है, उसके वचन को हमने सुना है। जब हमने सुना है तो हमने क्या किया, विश्वास किया, विश्वास किया तो हमारे जीवन में कार्य हुए। जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का एक वचन में लिखा है, 48 का 6 में लिखा है, तूने सुना, 48 का 6, यशायाह 48 का 6, तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? क्या तुम उन बातों को नहीं बताओगे जो तुमने सुनी है और जो तुमने देखी है? तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिसे तू नहीं जानता। हालेलुया। नई नई बातें, नई नई सोच, नए नए विचार कौन देगा? परमेश्वर, जिसने कहा मैं सब कुछ नया कर दूंगा, नया आकाश, नई पृथ्वी, सब कुछ नया। हालेलुया। सब कुछ नया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सब कुछ नया, नई बातें, गुप्त बातें सुनाऊंगा। एक वचन याद आ रहा है मुझे, यिर्मयाह 33:3 का 3, प्रार्थना कर कर मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, हम बहुत सारी बातें नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं हाथ उठा के, प्रभु को महिमा दे सकते हैं हाथ उठा के। क्यों? क्योंकि सचमुच वो नई नई बातें, वो गुप्त बातों को हमें बताने वाला परमेश्वर, जिसे हम नहीं जानते, वो तब बताता है कि जब ध्यान धर के उसकी बातों को मेरे प्रिय सुनते हैं। ध्यान धरकर हम सुनते हैं, हम ध्यान धर के जब सुनते हैं उन बातों को, तो परमेश्वर हमें उन बातों को बताता है, नई नई बातें, कठिन कठिन बातें, उन बातों को जिनको हम अभी कभी हमने सुना भी नहीं। कुछ ऐसे ऐसे शब्द है, हम सोचते हैं कि हमें बाइबल पढ़ी, हमें सब कुछ आता, हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ठीक है, उसी को स्मरण करके सारे कार्य को करना, है ना। तो उसी को जब स्मरण करके सारे कार्य करते हैं तो हम उसमें आशीष पाते हैं, हम आगे बढ़ते, हमारी बढ़ोतरी होती है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हम उस पर ईमान लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। वो जब हमारे और आपके आगे आगे चलेगा, जब हम उसकी बातों को सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे,
है ना, विश्वास करेंगे, सुनेंगे और विश्वास करेंगे, तब वो हमारे को नई नई बातों को बताएगा। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे। जब मैंने सुन लिया है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, तो क्या मैं नहीं बताऊंगी? मैं बताऊंगी। मेरा यीशु जिंदा है, हम बताने आए, मैं बताऊंगी। हालेलुया। हमारा प्रभु परमेश्वर जिंदा है, हम बताएंगे उसका उन बातों का प्रचार करेंगे, उन बातों को बताएंगे कि सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह है। जो उसके पास आएगा वो जीवन को पाएगा। मेरे प्रिय, ऐसा कोई नहीं है जो यीशु मसीह के पास आए उसने जीवन और चंगाई छुटकारा ना पाया, आशीष को ना पाया हो, बरकत को ना पाया हो। कोई ऐसा व्यक्ति है तो हाथ खड़ा कर दे। ऐसा कोई नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, आशीष दी है, बरकत दी है, सबसे बढ़कर जीवन दिया है ना। ये जीवन, ये श्वास उसकी है। अगर ये श्वास पे भी हमारा अधिकार नहीं मेरे प्रियो, हम क्या है? मिट्टी। मैं मिट्टी हूं, वो है मेरा कुमार। उसने मुझे और आपको सबको बनाया, उसने रचा है, उस बासन को बनाया है, उस मिट्टी से मुझे और आपको बनाया है। वो हमारा रचेता है। हालेलुया। और अपने से थोड़ा ही कम बनाया। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ईश्वर क्या हमारे जैसा है? कोई अन्य जातियों में से पूछ रहा था। मैंने कहा हाँ, ईश्वर हमारे जैसा है, पर हमारे से प्रिय थोड़ा कम है, क्योंकि बाइबल कहती है। बहुत से लोग कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। भैया, ये हमारी जो मैं पढ़ती हूँ उसमें ये लिखा है, तुम क्या पढ़ते हो मुझे नहीं मालूम। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है, जिसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसकी बातें, उसके जो मुख से बातें निकली वो कभी नहीं टलेगी। जो कि 6 दिन परमेश्वर ने कार्य किया, 7वें दिन उसने विश्राम किया। जो जो उसने मुंह से बोला वो हो गया, बोला हो गया, है ना। हमने सुन लिया, वचन में सुना, पढ़ा और उस पर विश्वास करते हैं कि हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए। ये नहीं है कि घोड़ा गाड़ी और यही चीज बना दी, उसने बहुत बहुत चीजें बनाई हैं जिनको हम अभी समझ भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते। अगर बाहर के कई देशों में जाओ तो ऐसी चीजें देखने में, तो ये भी प्रभु ने बनाया है, ये भी प्रभु ने बनाया है। मैं तो वहां खड़ी हो जाती हूँ, देखती रहती हूँ, प्रभु ये क्या बना दिया, प्रभु ये कब बनाया, कैसे बनाया, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें हम नहीं जानते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर रचने वाला है, जिसने रचा है, जिसने बनाया है, और वो सचमुच हमारे संग और साथ रहता है, और वो हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनता है। तब कहता है, एक हिसाब कहता है कि ध्यान कर और देखो क्या तुम उसका समाचार ना करोगे। अब से मैं तुम्हें नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना था। ऐसा न हो कि तू कहे कि देख मैं तो इन्हें जानता था, इन्हें मैं जानता था। बहुत सारी बातें, मैंने अभी कहा ना कि बहुत सारी बातें ऐसे मेरे प्रियो कि हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर जो रचने वाला मुझे आपको सबको जानता है, मुझे और आपको जानता है, वो अंदर से जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य में बाहर से देखता है लेकिन प्रभु हमें अंदर से देखता है। परमेश्वर हमें अंदर से देखता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, रचा, और परमेश्वर हमारे हर पल हमारे साथ रहता है, और वो हमारे क्या करता है? अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझसे और आपसे वो प्रेम करता है, क्योंकि उसने इतना प्रेम किया है कि वो उसकी कोई था नहीं है, वो गिने ही नहीं जाते। इतना ज्यादा उसने हमसे प्रेम किया, और जो गिने भी नहीं जाता। और इसी का 44 का, यशायाह की पुस्तक 44 का 6, यहोवा जो इजराइल का राजा अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। हालेलुया। यशायाह 44 का 6, यहोवा जो इजराइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही
नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ कोई है ही नहीं। आसमान के नीचे लोग के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, केवल यीशु मसीह का नाम है, केवल यीशु मसीह का नाम है। मेरे प्रियो, जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में छुटकारा है, वो नाम मुझे और आपको मिल गया। हालेलुया, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा जिंदा खुदाया, मुझे यीशु मिल गया। हालेलुया। कितनों को यीशु मिल गया? मुझे तो मिल गया। मैं तो अपने दोनों हाथ के उठा के कहती हूँ, मुझे यीशु मिल गया, प्रभु यीशु मिल गया, मेरा जिंदा खुदाया, मुझे यीशु मिल गया। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की कोई भी बात की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा चिंता करने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ है। आपका प्रभु आपके साथ है। हम सबको बचाने वाला, हम सबको छुड़ाने वाला, हम सबकी मदद करने वाला एक ही है, वो सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। आज हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? क्योंकि हम उसके प्रेम को चख चुके हैं, उसके प्यार को हम जान चुके हैं, उसकी दया को हम जान चुके हैं, उसके अनुग्रह को हम जान चुके हैं। इसलिए हम एक मन एक चित्त होकर बैठे हुए हैं, उसकी हुजूरी में बैठे हुए हैं और उसे मांग रहे हैं। क्यों? हम मांगने के लिए आए हैं, हम मांगने के लिए आए हैं। परंतु अगर हम मांगते हैं तो हमें देता है, हमें ध्यान धरना है, हमें सुनना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसकी उस मीठी आवाज को, उस प्रेमी आवाज को, वो दया से भरी आवाज को हमें सुनना है। मेरे परमेश्वर की आवाज को मुझे तो सुनना है। मैं कहती हूँ, मेरे प्रभु तेरी आवाज को मैं सुनना चाहती हूँ। प्रभु सब जितने यहाँ बैठे तेरे चरणों में, सब तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, सब तेरे प्रेम को चखना चाहते हैं, सब तेरी दया को देखना चाहते हैं। और जितनों ने देखा है मेरे परमेश्वर, उन आत्माओं के लिए मैं हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, जो आपके साथ मजबूत है, जो आपके साथ जुड़ गए हैं मेरे प्रभु, कि तेरा हम शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। क्योंकि मेरे परमेश्वर राजा, ऐसा कोई नहीं है मेरे प्रभु। आप ना होते तो शायद हम ना होते। आपने हमें दाम देकर मोल लिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें दाम देकर मोल लिया है। हम परमेश्वर ने हमें लहू बहा के खरीदा है। अब हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने दाम देकर मोल लिया है। हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं, हम पर उसकी दया हुई, हम पर उसका अनुग्रह हुआ, हम पर उसका प्रेम उंडेला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने उन परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की उन वचनों को अविश्वास किया। जब इब्रानियों की 11 में हम पढ़ते, वो सारी चीजें विश्वास 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 के अनुसार, वो जगह 13-14 बार होगा जो विश्वास विश्वास के लिए करते हैं। और जब विश्वास करते हैं, हम आशीषों के विषय में करते हैं। जबकि लास्ट शायद भाई बसंत ने भी कोट किया था व्यवस्था विवरण 28 का। अगर वो हम देखते हैं तो 15 मेरे प्रियो आशीष है और 68 श्राप है। हम आशीषों को तो लेते और श्रापों को कहते हम नहीं पढ़ेंगे, कोई और पढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पढ़ती थी मैं कहती थी मैं ये, हाँ ठीक है 15 तक ठीक है, आगे तो ये श्राप ये श्राप ये शराब है। पर जब मैंने एक दिन सुना है कि उन श्रापों को तब हमारे पढ़ने पड़ेंगे जब हम उन काम को नहीं करेंगे। हालेलुया। उसने कहा जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर डाले हैं, मैं तुम पर एक भी नहीं डालूंगा, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते दिनों के प्रार्थना करें। हालेलुया। जो मेरे कहलाते हैं वो दीनों के प्रार्थना करें, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। और पिता परमेश्वर सच में ये कहता है, मैं उन पर कोई भी विपत्ति को नहीं डालूंगा। कितना भला, कितना अच्छा मेरा प्रभु और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जिसके हम पास आए हैं। आज सुबह के समय हम परमेश्वर के पास आए, किसी मनुष्य के पास नहीं आए मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आए हैं, यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु के पास आए। अपने हृदय की बातों को खोल कर रखने के लिए हम उसके पास आए हैं, और प्रभु को अपने हृदय की बातों को कह के और परमेश्वर से ये बोलने के लिए कि प्रभु तू मेरा सब कुछ करता है। और परमेश्वर का वचन एक और मैं पढ़ूंगी आपके लिए, यशायाह 43 उसका 25। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अधर्मों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। हालेलुया।
वो कहता है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मिटाना किसका काम है? प्रभु का। कोई मनुष्य मेरे और आपके अपराधों को मिटा नहीं सकता। जब अपने, बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाती है। और जब हम अपने अपराधों को मान लेते और छोड़ देते तो परमेश्वर हम पर दया करता है मेरे प्रियो, अपना रहम करता है, अपनी दया की दृष्टि हम पर करता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रभु इतना महान है, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस स्त्री का मैं दृष्टांत आपको बताती हूँ। उस स्त्री ने सुना, उसने अपने सारे पैसे, सारी जीविका, सारा कुछ उन डॉक्टरों को दे दिया होगा। क्यों? क्योंकि वो चंगी होना चाहती थी। वो चंगी होना चाहती थी, वो उस चंगाई को प्राप्त करना चाहती थी। उसने सुना, उसने आंचल को छुआ और परमेश्वर ने कहा, मेरे अंदर से यीशु ने कहा सामर्थ निकली और उस छुटकारा उसे तुरंत पाया। कहीं नहीं लिखा कि कल पाया, उसमें लिखा तुरंत उसने छुटकारा पाया मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उस स्त्री को चंगाई दी, छुटकारा दिया। मेरा प्रभु जब इस पृथ्वी पर था और अब भी वही काम को करता है जो पहले करता था। अंधे यीशु के नाम से देखते हैं, ओ बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ दुष्ट आत्माएं भागती हैं। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से, उसके बेशकीमती पवित्र लहू से, मेमने के लहू से, जो मेरे और आपके चौखटों पे लगाया जाता है, घरों में लगाया जाता है, हमारे मस्तिष्कों पे लगाया जाता है। उस नाम से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। परंतु जब हम सुनते हैं, फिर मैं उसी वचन पर आऊंगी, यशायाह की पुस्तक 48 का 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कितनी कॉन्फिडेंस से परमेश्वर हमें अपनी संतान बनाते, कहता है मैं हूं, आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी संतानों, आओ मेरे पास, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं अपना बोझ लेकर चल सकती हूँ? आप अपना बोझ लेकर चल सकते हैं? मैं तो नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उठा नहीं सकती। एक है मेरा उठाने वाला, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिससे हमारे सारे अधर्मों को उठा लिया, जिससे हमारी सारे पाप को उठा लिया। और परमेश्वर का जब ये आशीषों की वर्षा मांग रहे हैं और प्रभु हमें आशीष की वर्षा दे रहा है, प्रभु हमें बढ़ा रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम रोज नया मिरेकल को देखोगे, नई एक बात को देखोगे, नए कार्यों को देखोगे, उन चीजों को देखोगे जिसे अभी तुम नहीं देख रहे हो। कब देखेंगे? जब हम विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। हालेलुया। हमारे घर के लोग बदल जाएंगे जब वो सुनेंगे, हमारे घर में परिवर्तन आ जाएंगे जब वो सुनेंगे और देखेंगे। हमारे सबके परिवार बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई मनुष्य जो उसे बदल सकता है? मैं बदल सकती हूँ, आप बदल सकते हो? नहीं, एक है जो बदल सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो जीवित परमेश्वर है, जो अपने बच्चों के लिए स्वर्ग सिंहासन छोड़कर इस नाशवान पृथ्वी पर इसलिए आता है ताकि वो उनके साथ वार्तालाप कर सके। आज हम उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आज हम उसको स्पर्श करना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर का दास कहता है प्रभु चल रहा और फिर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चल रहा और फिर रहा है। मुझे बहुत आनंद आता है। मैं कहती हूँ प्रभु तू यहाँ चल रहा है, फिर रहा है। प्रभु मैं तुझे छूना चाहती हूँ, प्रभु मैं तुझे टच करना चाहती हूँ, ओ प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ। प्रभु इन आंखों को ऐसी खोल दे कि हम सब तुझे देख सके, हम सब तुझे छू सके प्रभु, क्योंकि तू आया है। हालेलुया। सब छोड़कर आया है। कहाँ आया है? इस नाशवान पृथ्वी पर, जिसने उसको मारा और कूटा, कोड़ों की मार बरसाई। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम कितनी जल्दी कहते हैं प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए। लेकिन आज जब वचन पढ़े मेरे प्रियो, ओ प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, यशायाह 52 का 14 में कहता है उसका रूप ऐसा था जो मनुष्य जैसा नहीं दिख पड़ता था। मेरे प्रियो कैसा मारा गया होगा? वो हमारे अधर्मों पर, तिरपन में कहता है वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारे कारण उसको कोड़ों की मार खानी पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हमें विश्वास में मजबूत होना है, हमें ईमान लाना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वही था जो है और रहेगा।
का, उसका नाम यीशु मसीह है। हम उसके पास आए हैं, हम प्रभु के पास आए हैं, हम यीशु के पास आए हैं। ओ प्रभु हमारे कानों को खोल दे, हमारे आंखों को खोल दे, हमारे मुंह को खोल दे, ओ हमारे हाथों को दृढ़ कर दे, हमारे पांव को दृढ़ कर दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे पीछे चल सके। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, पिता के पास जब हम आते हैं, तो प्रभु हमारे पास आ जाता है। मेरे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी बीमारियों को निकाल कर वो बाहर फेंक देता है। और जितने भी और जो उसके पास आता है और विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ये काम करेगा, मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा है जो हमारे विश्वास को बढ़ा सकता है। कोई मनुष्य नहीं मेरे प्रियो, कोई व्यक्ति नहीं, केवल एक है। ओ रबा शंदनमा, उसका नाम यीशु नखथुरबा है, यीशु नमकथुरबा शतुरबा, उसका नाम यीशु मसीह है। ओ जीवित का, ओ जीवन देने वाला और उद्धार करता प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, देखिए गहराई से प्रभु को धन्य कहते हैं, क्योंकि वो था, वो है और वो रहेगा। और परमेश्वर सचमुच कहता है, 18 में कहता, भला होता कि तू मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, और तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के समान होता। हालेलुया। 48 का, यशायाह 48 का 18, भला होता कि तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हालेलुया। ध्यान से सुना होता। अभी हम ध्यान से सुनते हैं और परमेश्वर की बातों पर ध्यान और करते हैं, उन वचनों को मनन करते हैं, अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो प्रभु उन कार्यों को करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जो भी हम उससे मांगते हैं प्रभु हमारे लिए करता है। पर हम ये जल्दी से कहते हैं, आज बोया आज ही काटे, आज ही पेड़ लगाया आज ही उसका फल खाएं। ऐसे मेरे प्रियो नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। हम उसके लिए इंतजार करते हैं, लेकिन प्रार्थना के लिए हम इंतजार नहीं करते। अभी प्रार्थना की है, तुरंत उत्तर आना चाहिए, वो उसकी मर्जी, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी, खुदा की मर्जी कि वो प्रार्थना का तुरंत उत्तर देता है या थोड़ी देर में देता है, और देता है। ये मेरा विश्वास है, ये मैं जानती हूँ मेरे प्रियो, प्रभु उत्तर देता है। पर कभी कभी वो कोई चीज ऐसी होती है कि वो बोलता है अभी परिपक्व नहीं है, अभी तैयार नहीं है, अभी आगे चलना है, आगे लेके जाना है, तो थोड़ा टाइम लगाता है। अन्यथा परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। मैं अपने जीवन के विषय में कहती हूँ कि प्रभु बहुत भला है, प्रभु बहुत अच्छा है मेरे प्रियो। हम सबके जीवन के लिए प्रभु बहुत भला है। ऐसा कोई नहीं है मेरे प्रभु जो कह सकता है कि मैं प्रभु के पास गया और उसने मेरी नहीं सुनी। मैं नहीं मानती। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर बोलता है। अगर वो बोलता और सुनता ना होता तो मेरे प्रियो कुछ भी नहीं होता इस पृथ्वी पर। उसने अपने मुंह से शब्द कहा, पृथ्वी को हो जा, आकाश को हो जा, समुद्र को हो जा, नदी नालों को हो जा, सब कुछ उसने बोला। मनुष्य को बोला हो जा। 6 दिन कार्य में किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। उसने अपने मुंह से बोला। आज हम उस बातों को सुनते हैं कि परमेश्वर ने बोला और इस पृथ्वी पर वो काम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर हम बातों को हमारे जीवन में पूरा करता है, शीघ्र ही पूरा करता है। और एक वचन और निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 का 20। जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु आ, प्रभु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। हम कहते हैं प्रभु आ। क्या हम तैयार हैं? प्रभु आ, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। प्रभु आ, प्रभु तो आएगा। क्या मैंने सुना, क्या मैंने देखा, क्या मैंने विश्वास किया, क्या मैंने प्रतीति की, क्या मैंने उस पर भरोसा रखा? अगर ये बातें मेरे और आपके जीवन है तो प्रभु आ। हालेलुया। प्रभु आ, मैं शीघ्र ही आने पर हूं। प्रभु आ, मैं द्वार पे खड़ा हूं, खटखटाता हूं। जो मेरे शब्द को सुनेगा, सुनेगा तो मैं
दरवाजे को खोलेगा और मैं उसके साथ आऊंगा। हालेलुया। हर बात में हमें सुनना है, ध्यान धर के सुनना है ना। अगर हम सुनते नहीं है और बोल देते हैं तो फिर कहते ये क्या है, वो कहेगा मैंने ऐसे बोला नहीं थी, और मैंने तो ऐसे सुन लिया। एक हम गेम खेलते हैं ना, कान में बोलते जाते हैं, है ना, और एंड में जाके वो शब्द का मतलब ही उल्टा हो जाता है। हमने एक शब्द शुरू किया था, एक हम लोग पिकनिक गए तो हमने शुरू किया था जय मसीह की, जय मसीह की। वो चलते 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 उसका वो जय मसीह का इतना उल्टा शब्द बन गया, ओ गॉड ये क्या है, ये क्या है। फिर पता चला यहां तक तो शब्द सही पहुंचा था, यहां से लेके गड़बड़ हो गई। जय मसीह की ये की शब्द था, लेकिन जब हम ध्यान से सुनते हैं, जिन्होंने ध्यान से सुना वहां तक मसीह का नाम था, जिन्होंने ध्यान से नहीं सुना उनके वो शब्द ही चेंज हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें ध्यान से मेरे प्रियो सुनना है, हमें सुनना है। जब हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं तो मेरे प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है, इतने अद्भुत काम करते हैं, इतने महान काम करता है जिसकी कोई था नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो गिने ही नहीं जाते। वो इतने अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है, इतने मिरेकल हमारे जीवन में करता है। कभी हम सोचने बैठे तो हम सोचते प्रभु आपने ये किया, ये किया, ये किया। हमारा विश्वास आगे बढ़ता जाता है, हमारा ईमान उस पर आगे बढ़ता जाता है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे लिए ये काम करेंगे। यदि आपने किया, जैसे भाई वसंत बोल रहे थे कि मैं वो टेस्ट मनी सुन रहा था और प्रभु को मैंने कहा कि प्रभु जब तू उनके लिए कर सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं। हालेलुया। अगर आप उस बहन के लिए, उस भाई के लिए है काम कर सकते हो तो क्या मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी। तो हम छोटी छोटी बातों को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कि सुनते हैं। उस बात को मैंने भी सुना और मैंने कहा हाँ प्रभु आप जो कोई भी बात हुई, हाँ प्रभु ये काम आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं बहन संगीता की गवाही के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जब आपने उनके जीवन में काम किया तो जितने यहाँ सुन रहे हैं, जो इस सिचुएशन में है, जो इस परिस्थिति में है, प्रभु वो निकल जाएंगे क्योंकि तेरी बेटी ने ये गवाही दी। हालेलुया। क्योंकि सुना उस टेस्ट मनी को सुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उसने एक शब्द का मुझे नहीं पता, मैं घुटने टेकती हूँ। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, समर्पित करते हैं, तो प्रभु मेरे और आपके हाथ को उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। कोई भी नीचे से जब बैठ जाता है, चरणों में आ जाता है, तो क्या प्रभु कहता पड़ी रहे, गिरी रहे, रोती रहे? नहीं मेरे प्रियो, वो हाथ उठाकर उसे खड़ा करता है, वो गड्ढे में से निकाल कर हमें खड़ा करता है। वो कहता है ना कि जब परमेश्वर का वचन याद है कि उसने यूसुफ को गड्ढे में से निकाल कर खड़ा करके उसको एक राजा बना दिया, ऐसा हमारा परमेश्वर। हालेलुया। परिस्थिति विपरीत थी, राजा की रानी ने भी उस पर दोष लगा दिया, बंदी गृह में भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया। क्या परमेश्वर उसे छोड़ दिया? नहीं, प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, उसको उठाकर एक उच्च अधिकारी बना दिया, एक नीचे से उठाकर उसने उसके मस्तिष्क को ऊंचा कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 3:3 में कहता है, देख मैंने तेरे मस्तिष्क को ऊंचा किया। हालेलुया। मेरा प्रभु, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे मस्तिष्क को ऊंचा करता है, हमें सिर बनाता है, पूंछ नहीं बनाता। हालेलुया। हमारे ईमान को हमें मजबूत करना है, हमारे विश्वास को करना है, तभी तो हमारे में चेंजिंग आएगी। हालेलुया। तभी हमारे में बदलाव आएगा। हमें बदलाव की जरूरत है, हमें चेंज होने की जरूरत है, हमें सुनने की जरूरत है, हमें उसके पीछे चलने की जरूरत है। तब मेरे प्रिय सारे काम मेरे और आपके जीवन में होंगे। तब हम इन बातों को अंदर रखेंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यीशु का आत्मा मेरे जीवन में काम करेगा। तब वो दान वरदानों को मेरे और आपके जीवन में दे देगा कि जाओ मेरे नाम से एक काम करो। और परमेश्वर जो हमें देता है उसके नाम से हम काम कर सकते हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। साहब कहता है, ठनठनाता वो पितर झंझनाते भी झांझ। अगर हम कुरिन्थियों में पढ़ लें, वो कहता है परमेश्वर तुम प्रेम रखो और सुरदूतों की बोली बोलो। चाहे तुम स्वर्गदूतों की बोली बोलो और आपस में प्रेम ना रखो तो ठनठनाता वो पितर झंझनाते भी झांझ। साफ बता देता है ना। हम कैसा प्रेम रखते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा देखते हैं। अरे वो बहन तो ऐसा बोल रही थी, वो भाई ऐसा बोल रहा था, वो भाई ऐसा। क्या बोल रहे हैं? अरे सुनो कि वो क्या बोल रहा है।
क्या सत्य के मार्ग को बता रहा है, जीवन के मार्ग को बता रहा है। यीशु मसीह में आनंद जीवन को आपके हाथ में दे रहा है, आपको बांट रहा है, आप ले लो, उसको लो और अपने हृदय में रखो और उसे ग्रहण करो और उसका तुम मल्टीप्लाई करते जाओ, बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर का काम बढ़ने का है, ठहरने का नहीं है। मेरे प्रिय, हम सोते में से पी सकते हैं, कुंड में से हम पानी नहीं पीते। कुंड के अंदर से जो तालाब होता है उसमें भैंसे और गायें पानी पी सकती है, क्या मनुष्य पानी पी सकता है? नहीं। हमें बहता सोता बनना चाहिए जो ऊपर से आता है और उसमें से हम पी सकते हैं। हालेलुया, हम उसमें से पी सकते हैं और आगे अपनी प्यास को बुझा के हम आगे बढ़ सकते हैं। हम सुनते हुए, हम बोलते हुए, हम देखते हुए, हम चलते हुए यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि वो यहोवा तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर, वो हम सबका परमेश्वर, वो मानव जाति का परमेश्वर, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो सब रचने वाला परमेश्वर, वो बनाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं हूं। मैं कहती हूँ मैं, मेरे अंदर तू है, मैं को मार देती हूँ प्रभु, तुझे ले लेती हूँ। हालेलुया। अगर मैं को हम मार देते, यीशु मसीह को लेते, तब काम होते हैं। हालेलुया। अरे ये प्रार्थना कर रही है, हो नहीं रहा है, ये प्रार्थना कर रही, हो नहीं रहा है, पर हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया, हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से हो रहा है। सारे काम हो रहे हैं, हमारी कलीसिया उन्नति कर रही है, ओ हमारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। ओ उन आशीषों को लेते जा रहे हैं, उन आशीषों को बटोरते जा रहे हैं। हम दोनों हाथों से बटोरेंगे, किसके नाम से? यीशु के नाम से। यदि हम सुनेंगे, यदि हम अपने हृदय को कठोर ना करेंगे, हम अपने विचारों को अगर बदल देंगे, अपनी सोच को बदल देंगे, अपने बोलने को बदल देंगे, अपने देखने को बदल देंगे, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं हूं, सो हूं, मेरा नाम यही है, और उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं बदलता, हम बदलते, वो कभी ना बदलता, वो रहता सदा एक समान। बहुत सुंदर गाना है, मैं बदलती वो ना बदला कभी, वो रहता एक समान। हालेलुया। हम बदलते, हमारी सोच बदलती, हमारे विचार बदलते, हमारा बोलना बदलता, देखना बदलता है। हम सिचुएशन को देख के अपनी उन चीजों को कर लेते हैं, हम अपनी उन परिस्थितियों को देख के कर लेते हैं, लेकिन प्रभु कहता है रुक जा, थम जा, मैं हूं, तेरे साथ मैं हूं, आई विद यू। हालेलुया, हालेलुया। मैं हूं, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर, पूरी जीआरपीसी फैमिली का, पूरी सृष्टि का, एक एक व्यक्ति का, जो यूट्यूब से, फेसबुक से, जूम से देख रहे हैं, मेरे प्रिय, सबका परमेश्वर है। पर हमें सुनना है, हमें सुनना है। यदि हम सुनेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, तो मेरा प्रभु, आपका परमेश्वर उन बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातों को करेगा, वो पहाड़ों को ढाल देगा, पिघाल देगा मोम की तरह, क्योंकि उसका वचन कहता है वो पहाड़ को पिघाल देता है मोम की तरह। भजन संहिता में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर जीवित परमेश्वर, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यदि हम सुनेंगे और हम अपने हृदय में उन बातों को, उस वचन को डाल लेंगे और उसको चबा लेंगे, तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत काम करेगा, मिरेकल करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, और सचमुच परमेश्वर के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए कि जो प्रभु ने हमें दिया है, और सब के लिए जितनों ने बड़े धीरे धैर्य देख के सुना है मुझे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जितने प्रभु को समय दिया है, जितनों ने परमेश्वर को समय दिया, प्रभु यीशु मसीह को समय दिया, वो अपनी कटनी को काटेंगे, वो बटोरेंगे, है ना। वो कहता है मैं दबा दबा के, हिला हिला के उनको दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा, दबा दबा के, हिला हिला के, और खूब ऐसा हमें देगा और परपुक करेगा, और परमेश्वर मुझे आपको सबको आशीष देगा जो उसने प्रॉमिस किया है। तुम अपनी आशीषों को देखोगे, जब हम सुनेंगे वचन को तो हम अपनी आशीषों को देखेंगे, देखेंगे तो हम दोनों हाथों से बटोरेंगे, बटोरेंगे, है ना, हम उसको पकड़ लेंगे,
फिर हम आश्री को आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने न दूं, ना जाने दूं, यीशु तुझे जाने न दूं। हालेलुया। आंखों को बंद कर लूं, यीशु तुझे जाने ना दूं। सचमुच परमेश्वर सब बातों के लिए, परमेश्वर को महिमा मिले। एक एक के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हमें सबको दिया है। परमेश्वर ने हमें सुबह की रोशनी दे के उठाकर आज का वचन को सुनने के लिए, उसे मनन करने के लिए, उस पर चलने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए, और परमेश्वर ने मुझे आपको सबको ये अवसर दिया। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पिता तेरे वचन के लिए, जीवित कलाम के लिए, पिता जीवित मनने के लिए स्वामी, जो आपने मुझे दिया परमेश्वर राजा। जो शब्द आपने दिए पिता, वही शब्द प्रभु परमेश्वर राजा मैंने उनको बोला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जिनके जीवन में ये कार्य कर रहा है परमेश्वर, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। 30 गुना 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फल लाएगा, हम विश्वास करते हैं। हम अपनी कटनी को काटेंगे परमेश्वर, हम अपनी आशीषों को बटोरेंगे मेरे प्रभु, हम अपनी आशीषों को लेकर चलेंगे। तो प्रभु सुनने के लिए कान को खोल दिया पिता, हृदय को खोल दिया पिता तूने, और सारी पिता परमेश्वर तेरे बच्चों पर तूने दया कर दी है मेरे प्रभु। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं अपनी कलीसिया के लिए पिता, जीआरपीसी फैमिली के लिए परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद करते हैं जितने पिता परमेश्वर जुड़े हुए पिता, और यूट्यूब से, जूम से, फेसबुक से परमेश्वर, जितनों ने तेरे वचन को, जीवित कलाम को सुना है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। तेरे दास दासियों के लिए भी धन्यवाद पिता। प्रभु परमेश्वर पास्टर जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु परमेश्वर तूने बहुत ऐसे आशीषित कर पिता, ओ प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर जो आशीष उनके थ्रू हमें भी मिलने पाए मेरे परमेश्वर राजा। प्रभु तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं। अभी तक आपने संभाला, आगे के समय को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। सब आशीषित है।